ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य श्री महेंद्र नाथ गुप्त की कहानी आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 1875 में महेंद्र नाथ गुप्त उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में उनका विवाह भी हो गया। केशव चंद्र सेन जो उस समाज के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक नेता कहलाते थे, जिनका ब्राह्मो समाज उस समय के युवा पीढ़ी पर अपने विचारों का विशेष प्रभाव छोड़ रहा था। केशव चंद्र सेन की चचेरी बहन निकुंज देवी से मास्टर का विवाह हो गया था और उन्होंने महाविद्यालय से पदवी प्राप्त हो जाने के बाद में स्कूल में वे अध्यापन का कार्य कर रहे थे और साधारणतः फरवरी 1882 उस समय महेंद्र नाथ का श्री रामकृष्ण देव से प्रथम उनका दर्शन और थोड़ा बहुत संवाद उस वक्त हुआ था। वैसे महेंद्र नाथ गुप्त विद्यासागर इनके स्कूल में श्याम बाजार शाखा थी स्कूल की, उसके मुख्याध्यापक थे। वे एक उत्कृष्ट शिक्षक थे और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलॉसफी, उसी तरह इतिहास, साहित्य, खगोल शास्त्र, विज्ञान, इन सभी विषयों में महेंद्र बाबू का काफ़ी गहरा अध्ययन था। और बाइबल का तो उन्होंने इतना सुंदर अध्ययन किया था और विशेष करके न्यू टेस्टामेंट का उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया था और बाइबल से वे बहुत सारी बातें हूबहू पूरी की तरह पूरी मुँह ज़बानी बोल दिया करते थे, जिसको हम बोलते हैं वर्बेटिम एक्सप्रेशन। शब्दशः पूरे के पूरे पैसेज वे जैसे फटाफट बोल दिया करते थे। एक बार किसी ने उनसे कहा कि बड़ा आश्चर्य होता है कि आप एक हिंदू होने के बावजूद भी आपका बाइबल का या ये क्रिश्चियन फिलॉसफी का इतना सुंदर अध्ययन है। और ये बात कहने वाले कोई ऐसे वैसे नहीं थे, तो एक पादरी या क्रिश्चियन आचार्य जो हैं वे ये बात दोहरा रहे थे। तो महेंद्र बाबू ने बड़ी नम्रता के साथ कहा कि मुझे यीशु का संग प्राप्त हुआ है। अर्थात उन्होंने बड़े ही नम्रता से ये बात कही कि श्री रामकृष्ण और यीशु ये समान हैं। और विशेष रूप से जैसे महेंद्र बाबू यह कहना चाह रहे थे कि श्री रामकृष्ण देव के उपदेश और वाणी के आधार से ही, जैसे वे यीशु के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश बाइबल का जब वे अध्ययन करते हैं तो उनको समझ में आने में बहुत सहूलियत होती है। वैसे भगवान की लीला बड़ी अपूर्व होती है समझने में, तो कभी कभी बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है। ऊपर अगर हम भगवान की लीला को देखते हैं, चिंतन करने का प्रयास भी करते हैं समझने का, तो बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती। लेकिन एक बात बहुत ही जैसे लगता है कि बहुत सारे संतों के जीवन में भी उसको हम परिलक्षित करते हैं कि ये जो दुख है, तो अगर जीवन में दुख आता है तो बाद में वह सुख की ओर ले जाने का निमित्त भी जरूर बनता है।
और कभी कभी हम मानवीय जीवन में भी यह बात देखते हैं कि बहुत सारे ये यश प्राप्ति के बाद मनुष्य के जीवन में कभी कभी दुख की एंट्री हो जाती है। तो ये जो सुख दुख का झूला है, तो कभी मनुष्य सुख की तरफ रहता है तो कभी दुख की तरफ रहता है। महेंद्र बाबू के जीवन में भी यह बात हम गौरतलब कर सकते हैं कि महेंद्र बाबू की माँ का निधन हो गया और उसके बाद में वह जो जॉइंट फैमिली थी उनमें कुछ मनमुटाव होने लगा, झगड़े फसाद आपस में होने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगा, जैसे एक दूसरे के बीच में दरी बढ़ती गई और महेंद्र बाबू इस कदर निराश हो गए, हताश हो गए हैं। तो उनके जीवन में यह वर्णन आता है कि उन्होंने आत्महत्या करने की सोच ली थी, लेकिन उन्होंने फिर बाद में सोचा, आत्महत्या करने के पहले एक दिन घर में इतना मनमुटाव और इतना झगड़ा फसाद हो गया कि रात ही रात उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वराहनगर में उनकी बहन रहती थी, उनके यहाँ जाने के लिए वे निकल पड़े। थोड़ी दूर तो घोड़ा गाड़ी जो है उनको लेके गई और उस घोड़ा गाड़ी का पहिया टूट गया। रात के लगभग 10 बज चुके थे और पहिया टूट गया। तो जहाँ वे रुके हुए थे पहिया टूट गया, तो वहीं पास में उनके एक परिचित दोस्त रहते थे, तो उसके यहाँ वह आश्रय लेने के लिए जा पहुँचे। लेकिन देखिए, यही शायद ईश्वर की योजना भी है कि दोस्त होते हुए भी और रात का समय होते हुए भी मित्र ने इस कदर उनके साथ आचरण किया कि मध्य रात्रि में ही महेंद्र बाबू अपनी पत्नी को लेकर अपने मित्र के घर से रवाना हो गए। यानी सोच सकते हैं आप कि आधी रात में कोई किसी के साथ इस कदर बुरा व्यवहार निश्चित रूप से किया हुआ है उनके मित्र ने, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि महेंद्र बाबू अपनी पत्नी को लेकर एकदम से झटपट वहाँ से निकल पड़े। भगवान की कृपा से फिर से घोड़ा गाड़ी मिल गई और महेंद्र बाबू वराहनगर में अपने बहन के यहाँ पहुँच गए। उन्होंने यह लिखा है कि अक्सर मेरे मन में उस वक्त इतना मुझे मनस्ताप हुआ करता था कि मैंने आत्महत्या करने की सोची। और फिर वर्णन आता है कि दूसरे दिन बहन का जो लड़का है, उनका एक तरह से महेंद्र बाबू का भांजा, उसका नाम है सीधू। वचनामृत में या गुजराती में कथामृत में उसका उल्लेख आपको ज़रूर मिलेगा। तो यह सीधू अपने एक तरह से मामा को लेकर उसका मन बहलाने के लिए उसको गंगा किनारे जो उस समय के छोटे बड़े बगीचे थे वहाँ घुमाने ले गया ताकि उनका मन बहल जाए। और फिर उन्होंने कहा कि यहीं दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी का बहुत सुंदर मंदिर है, देवस्थान हैं और वहाँ एक परमहंस रहते हैं, तो रानी रासमणी का यह देवस्थान क्या देखने आप चलेंगे। और ऐसा करते करते सीधू और महेंद्रनाथ गुप्त दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास पहुँच गए। बहन के जो पति अर्थात सीधू के पिताजी, उनका नाम श्री ईशान कविराज था और ईशान कविराज महाशय श्री रामकृष्ण देव के वैद्य थे। वैद्य यानी डॉक्टर, आजकल की भाषा में बोलना है तो शायद बहुत से लोगों को यह वैद्य यह शब्द कुछ लोगों को पता होगा नहीं, लेकिन नई जनरेशन जो है उनको ये शब्द इतना परिचय का नहीं भी हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर कह रहा हूँ। तो ईशान कविराज ठाकुर के डॉक्टर थे और सीधू महेंद्रनाथ बाबू को दक्षिणेश्वर के उद्यान में ले आया और वहाँ श्री ठाकुर का दर्शन भी हो गया।
और उसका वर्णन महेंद्र बाबू ने भविष्य में बहुत सुंदर ढंग से किया है। वह लिखते हैं कि मैं अपना ही नाश करने एक तरह से प्रस्तुत हो गया था, मैं अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म करने निकला था, लेकिन मेरे जीवन में यह जो मैं था उसका ही नाश हो गया। और सही बात तो यही है, आध्यात्मिक जीवन में यह अहम का या इस मैं का नाश होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। और महेंद्र बाबू ने यह बात बड़े सुंदर ढंग से अपने संस्मरण में लिखी है कि मैं मेरा ही नाश करने की योजना बना रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में मेरा ही नाश करने चला था, लेकिन इस प्रोसेस में मैं अपने सच्चे मैं को प्राप्त हो गया। अर्थात यह जो सच्चा मैं, ये क्या होता है? आप लोगों के मन में भी शायद यह प्रश्न जरूर आया होगा। यह सच्चा मैं, उसका अर्थ है मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और इनडायरेक्टली महेंद्र बाबू बड़े ही सूचक ढंग से कह रहे हैं कि मेरे जीवन में यह जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, श्री रामकृष्ण देव की मुझे प्राप्ति हो गई है, मुझे भगवान मिल गए हैं, मैंने ईश्वर का दर्शन कर लिया है। बड़े ही सूचक ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से महेंद्र बाबू ने यह बात कही है। महेंद्र बाबू लिखते हैं कि प्रथम दर्शन के दिन तो ठाकुर के साथ मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने कथामृत का बड़े गहराई से अध्ययन किया है। मैं यह मान लेता हूँ कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने निश्चित रूप से वचनामृत का या कथामृत का बहुत सुंदर अध्ययन जरूर किया होगा। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाह रहा हूँ और उस उद्देश्य से यह प्रश्न भी नहीं पूछ रहा हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि यह जो महेंद्र बाबू का जो भांजा है, बहन का लड़का सीधू, जो उनको दक्षिणेश्वर ले आया था, अर्थात महेंद्र बाबू को दक्षिणेश्वर में ले आने के लिए निमित्त कौन हुआ, ऐसा अगर हम सवाल करते हैं तो उसके लिए निमित्त तो हुआ सीधू। लेकिन बहुत मज़े की बात है कि यह सीधू जो अपने मामा को लेकर दक्षिणेश्वर में आया, जैसे महेंद्र बाबू ने ठाकुर के दर्शन किए, उनकी आध्यात्मिक वाणी उसको सुना, ठीक उसी तरह सीधू भी उनके साथ में ही बैठा हुआ था। ऑफ कोर्स यह तो पता नहीं कि सीधू की उस वक्त उम्र कितनी थी, लेकिन यह जो वर्णन हम पढ़ते हैं कि सीधू महेंद्र बाबू से पूछ रहा है कि यहाँ एक दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी का बड़ा ही सुंदर मंदिर है, क्या आप वहाँ दर्शन करने चलेंगे? तो सीधू के ये प्रश्न करने के ढंग से ऐसा लगता है कि सीधू इतना छोटा सा भी नहीं होगा, यानी नन्हा बालक एक 5 साल का या 7 साल का होगा, ऐसा तो नहीं लगता। यानी थोड़ी एक जानकार या जानकारी रखने की एक उम्र जो होती है, उसी उम्र का लगभग होगा, बहुत बड़ा निश्चित नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि एक 8 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड का लड़का है, वह इतना अनाड़ी भी नहीं रहता। तो यहाँ सीधू महेंद्र बाबू को लेकर दक्षिणेश्वर में आ तो गया है, लेकिन यह सीधू आगे चलकर जिंदगी भर कभी श्री रामकृष्ण देव को मिलने के लिए कभी नहीं आया, उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ एक बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है, इस बात में एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या आप उस रहस्य को
मुझे बता सकते हैं? मुझे बताइएगा नहीं, लेकिन अपने मन ही मन सोच कर रखिएगा। मैं बाद में फिर से आपको ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। तब तक आप सोचते रहिए, मैं अपनी कहानी आगे थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, लेकिन बाद में ज़रूर यह प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। तो महेंद्र बाबू लिखते हैं कि दक्षिणेश्वर में प्रथम दर्शन में ठाकुर के साथ मेरा कुछ बहुत ज़्यादा संभाषण नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक बात मैं अब ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे दिन गुज़रते गए, मैं बहुत बार श्री रामकृष्ण देव के दर्शन कर चुका हूँ, और जैसे जैसे काल बढ़ता गया तो श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के बाद भी श्री रामकृष्ण मेरे लिए कभी चले गए हैं ऐसा मेरे मन में कभी विचार नहीं आया। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन से जैसे एक तरह से जैसे मैं अपना भूतकाल भूल गया था, अर्थात श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद मैं अपने भूतकाल को भूल गया था। इसका अर्थ भूतकाल में ठाकुर से साक्षात्कार करने के पहले उनका जो जीवन सुख दुख के झूले पर बैठा गुजर रहा था, कभी सुख में है तो कभी दुख में है, कभी दुख में है तो कभी सुख में है, और कौटुंबिक लेवल पर तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दुख ही रहा होगा, क्योंकि अगर दुख नहीं है तो मनुष्य आत्महत्या करने की बात सोचे ही क्यों। अर्थात उससे हमें पता चलता है कि महेंद्र बाबू जब लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के बाद मैं अपना भूतकाल तो जैसे भूल ही गया, मेरा भूतकाल पूरा विस्मरण में चला गया, अर्थात मेरे जीवन से जैसे दुख की निवृत्ति हो गई। और बात तो सही है ना भाई, भगवान का दर्शन हो जाने के बाद, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में दुख रहेगा कैसे? आनंदमय पुरुष का चिंतन करने से निरानंद होने की बात तो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह साधारण मनोविज्ञान भी कहता है कि जैसे जैसी सोच होती है वैसे वैसे मनुष्य का व्यक्तिमत्व बनता है, उसका आचरण भी होता है। तो जहाँ चिंतन का सोच का विषय भगवान है, भगवान श्री रामकृष्ण, सारा दिन समय समय पर महेंद्र बाबू श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के पश्चात हमेशा श्री रामकृष्ण देव के स्वरूप को लेकर चिंतन में डूब जाते हैं या श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों को लेकर चिंतन करते हैं, और इस प्रकार वे आनंदमय श्री रामकृष्ण देव का चिंतन एक तरह से लगातार किए जा रहे हैं। फलस्वरूप भूतकाल के दुख के जो घाव थे वे तो कब के दूर हो गए हैं, और मन में एक दिव्य आनंद, एक अलौकिक आनंद जैसे हमेशा बसा हुआ है। क्योंकि भगवान के चिंतन का यह जो आनंद है, यह आनंद बाह्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, यह तो एक अपूर्व आनंद है। और यही बात श्री महेंद्र नाथ गुप्त, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़े सरल ढंग से बोल देते हैं, लेकिन जब गहराई में चिंतन करने लगते हैं तो यह साधना का एक तत्व हमारे सामने आ जाता है कि भगवान का चिंतन, उनकी लीला का चिंतन, उनके उपदेश और वाणी का चिंतन क्यों करना चाहिए। तो उसके फलस्वरूप हम अपना भूतकाल भूल जाएंगे। अब आप कहेंगे महाराज महेंद्र बाबू के जीवन में भूतकाल में शायद दुख थे, तो दुख की याद किसको रखना अच्छा लगता है? तो उल्टा कर दीजिए, कोई इंसान जो होगा जिसके जीवन में आज तक कोई दुख आया ही नहीं, बाह्यतः भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो
वह व्यक्ति, उसके जीवन में बहुत अच्छा कपड़ा पहनने के लिए है, समाज में प्रतिष्ठा है, रहने के लिए बड़ा सुंदर घर है, पारिवारिक कौटुंबिक सुख भरपूर है, तो आनंद ही आनंद है, वहाँ सुख ही सुख है। तो वहाँ उसको भुलाने का प्रयास तो कोई करेगा भी नहीं। तो श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में आने के पश्चात या भगवत चिंतन करने के पश्चात अगर मेरा भूतकाल मैं भूल जाऊं, तो मेरे भूतकाल में तो मैं आनंद में ही था, तो बात क्या हुई फिर? ये तो आपका जो कहना है दुख की बात हम मान लेते हैं, लेकिन ये सुख की बात, इसको कैसे हम समझाएंगे आप? तो मैं एक बात यहाँ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि भौतिक दृष्टि से भले ही इंसान हमेशा सुख में बसा हुआ हो, आनंद में जीवन यापन करता हो, लेकिन एक बात मुझे आप बताइए, क्या यह बात वास्तविक होती है? इज़ इट ए रियल फैक्ट ऑफ लाइफ? आप ज़रा झांक कर देखिए आप अपनी ही ज़िंदगी में। मैं ऐसा मानता हूँ कि वह व्यक्ति तो आप लोग ही हैं। आपके जीवन में आज तक कोई दुख आया नहीं। भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपके जीवन में कभी दुख ना आए। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या आप वास्तविक कभी दुखी नहीं हुए? पल भर के लिए ही सही। जब कभी हम किसी की मृत्यु की खबर सुनते हैं, किसी के बड़े कठिन रोग से वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो गया है, ऐसा जब हमारे कानों में आता है, अगर हमारे बहुत सगे संबंधियों में से ही कभी कोई अचानक गुजर जाता है या बड़ी बीमारी से रोगग्रस्त हो जाता है, तो क्या हम दुखी नहीं होते? और कभी कभी यह दुख इतना बारीक और इतना गहराई में बसा हुआ रहता है, हमारे अंतःकरण में एक दुख रहता है कि कहीं मुझे भी यह रोग न आ जाए। सत्य तो यही है, मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से अगर चिंतन करें तो मनुष्य के जीवन में असली दुख क्या है? ये जो भौतिक दुख हैं कि अगर आपको पहनने के लिए बहुत सुंदर कपड़े नहीं हैं, तो मनुष्य एक संतोष का सहारा लेकर सुखी रह सकता है। वह यही सोचना अगर शुरू करें कि भाई अच्छे कपड़े का उद्देश्य क्या है? लज्जा रक्षण और गर्मी या ठंडी से अपने आप को बचाना। तो मुझे जो कपड़े मिले हैं उससे मैं अपने आप की लज्जा रक्षण भी कर लेता हूँ और अपने आप को संभाल लेता हूँ। इस कदर अगर मनुष्य अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करें और संतोष और समाधान को लेकर चलना शुरू करें, तो शायद उसके जीवन में यह समस्या नहीं रहेगी। अर्थात भौतिक समस्या का समाधान हो जाता है। बहुत गर्मी आ गई है, अगर बहुत गर्मी, टेम्परेचर 44 हो गया है, तो हम घर में कूलर लगा लेंगे या एसी लगा लेंगे, तो गर्मी चली गई। तो इस कदर भौतिक दुख जो है उसको हम दूर थोड़ा बहुत निश्चित रूप से करने में सफल हो जा सकते हैं। लेकिन यह जो जन्म मरण का चक्र बार बार मनुष्य जन्म ले रहा है और बार बार मृत्यु होकर फिर से उसको इस जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ रहा है, मनुष्य के जीवन में यही परम दुख है। और यह परम दुख, इसका अनुभव उसके लिए मनुष्य को हमेशा ही दुख की खाई में गिरना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान बुद्ध की अर्थात राजपुत्र सिद्धार्थ की बात तो आप जानते हैं। राजपुत्र सिद्धार्थ, भाई उसको कहाँ कोई दुख सहना पड़ा है? अरे भाई राजा का पुत्र है, नौजवान है, शादी हो गई है, यशोधरा जी जीवन में आ गई हैं, पुत्र भी हो गया है जिसका नाम राहुल है। तो भाई सभी प्रकार के सुख सिद्धार्थ को प्राप्त हैं, लेकिन वही सिद्धार्थ क्या दुखी नहीं हुए? और उन्होंने जब वास्तविकता का सामना किया, जब उन्होंने एक रोगग्रस्त मनुष्य को देखा, एक बूढ़े इंसान को देखा, जब उन्होंने
एक मृत्यु को देखा, एक तरह से एक शव को देखा, यानी प्रेत को देखा, डेड बॉडी को देखा। यह सब देखकर सिद्धार्थ के मन में यह जो एक भाव जागृत हो गया, और वह अपने सारथी को जो रथ चला रहा था उसने तो यह प्रश्न कर ही लिया ना कि अच्छा ये बूढ़ा आदमी कौन है, ये आदमी ऐसा क्यों दिखता है। तो सारथी ने, जिसका नाम था छन्ना, उसने बताया कि राजपुत्र, ये आदमी बूढ़ा हो गया है, वार्धक्य आ गया है। तो बोले, ओ वार्धक्य आ गया है तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो छन्ना ने कहा, भाई वह तो जिंदगी का एक हिस्सा है, वह तो एक व्यावहारिक सत्य है कि जो भी मनुष्य जन्म ग्रहण करता है उसकी आयु बढ़ती है और एक न एक दिन उसको वार्धक्य का सामना तो करना ही पड़ता है, बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। फिर जब कोई रोगी देखते हैं तो बोले, ये ऐसा क्यों दिखा है। बोले, उसको बहुत कठिन रोग हो गया है। तो सिद्धार्थ पूछता है, तो क्या मुझे भी रोग हो सकता है। तो छन्ना कहता है, भगवान की कृपा से आपको कोई रोग ना हो, लेकिन होगा ही नहीं। जब देह है तो कभी कोई रोग तो हो ही सकता है। और जब डेड बॉडी अर्थात किसी की मृत्यु, उसको खटिया पर जब लिटा कर ले जा रहे हैं, वह दृश्य देखा सिद्धार्थ ने, तो बोले, ये ऐसा सोया हुआ उसको 4 लोग कंधे पर उठाकर क्यों ले जा रहे हैं। तो छन्ना ने कहा कि राजपुत्र, उसकी मृत्यु हो गई है, वह मर गया है। तो बोले, अच्छा मैं भी। तो बोले, भाई जन्म लिया है तो हर एक को मृत्यु तो अवश्यम भाई है। और यहीं से हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के जीवन में एक स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट आ गया। अब देखिए, सिद्धार्थ के जीवन में, वास्तविक जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी टर्निंग पॉइंट आ गया। और यह टर्निंग पॉइंट क्या है? मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को लेकर एक मूलभूत प्रश्न। तो ठीक यही बात यहाँ हम महेंद्रनाथ गुप्त के जीवन में देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त होने के बाद, श्री श्री ठाकुर के सानिध्य में आने के बाद और उनके आध्यात्मिक उपदेश सुनकर उसका मनन चिंतन, यह एक वेदांत की बात यहाँ बोल रहा हूँ मैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो ठीक यह तत्व प्रणाली महेंद्र बाबू ने अपने जीवन में अनायास ही उसका पालन किया। बार बार श्री रामकृष्ण देव के दिव्य अनुपम उपदेशों का श्रवण किया। श्रवण करने के बाद उस पर मनन किया। बार बार श्री रामकृष्ण देव क्या समझाना चाह रहे हैं उसका बार बार उसको दोहराते रहे मन में। इसलिए मनन किया, उस पर ध्यान किया, निधिध्यासन किया, उसके मर्मार्थ को समझने का प्रयास किया और उस मर्मार्थ के उसको समझकर उसके अनुरूप श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों के अनुरूप अपना जीवन परिचालित करने का प्रयास भी किया। अपने चरित्र को गठित करने का प्रयास, चरित्र गठन करने का प्रयास किया। यह जो महेंद्र बाबू के जीवन में हम देखते हैं और इसीलिए वे अपने स्मृति कथा में लिखते हैं कि श्री श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के फलस्वरूप मैं अपना भूतकाल भी पूरा भूल गया और श्री रामकृष्ण के ठाकुर के श्री श्री ठाकुर के दिव्य व्यक्तिमत्व और उनके आध्यात्मिक आकर्षण के कारण ही मेरे जीवन से संपूर्ण दुख जैसे दूर हो गए। तो मैं आपको जो सवाल थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो पूछा था कि ये जो सीधू वो फिर से श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए नहीं आया, इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है? ये जो बात मैंने एक प्रश्न आपको थोड़ी देर पहले किया था ना, आपको कुछ उत्तर सूझा है? पता नहीं आपको क्या उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरी अल्पमति मुझे जो बात समझा रही है
ठाकुर की कृपा से मुझे जो विचार मेरे मन में आया है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। यह जो महेंद्र बाबू लिखते हैं कि श्री श्री रामकृष्ण देव के दिव्य और अनुपम अलौकिक व्यक्तिमत्व और उनके प्रति हृदय में एक बहुत तीव्र आकर्षण मैं महसूस करने लगा और जिसके फलस्वरूप मेरे जीवन से संपूर्ण दुख दूर हो गए। ये जो आकर्षण महसूस होना, सिद्धू को ठाकुर के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान की कृपा से ही भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण होता है, उसके बगैर नहीं। और मुझे लगता है आप सभी लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी के अंतःकरण में श्री श्री रामकृष्ण देव के प्रति वह आकर्षण धीरे धीरे मुझे लग रहा है अंकुरित हो रहा है, धीरे धीरे वह बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप निश्चित रूप से आप यह कथामृत को लेकर यह जो चिंतन हम कर रहे हैं उसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो आप सभी लोग बड़े ही भाग्यवान है। श्री रामकृष्ण देव की कृपा का स्पर्श आप सभी लोगों को हो रहा है, जिसके फलस्वरूप श्री श्री रामकृष्ण देव के उपदेश और उनकी वाणी को सुनने का, उसका अध्ययन करने का आपके जीवन में यह स्पृहा सक्रिय होती नज़र आ रही है। तो श्री रामकृष्ण देव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, ऐसा अपना भाव व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।